नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, किसान आंदोलन पर एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। बड़ी और अहम खबर, अनिल विज का एक बार फिर से किसान आंदोलन पर बयान सामने आया है। विज ने किसानों से आंदोलन खत्म करने को कहा है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, अनिल विज का कहना है कि किसानों को डेडलॉक खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसान खेतों में काम करते अच्छे लगते हैं, सड़कों पर नहीं। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आज इस वक्त की आपको, किसान इसे आत्मसम्मान का मुद्दा ना बनाए। बड़ी और अहम खबर, अनिल विज ने यह कहा है कि किसान इसे आत्मसम्मान का मुद्दा ना बनाए और धरने को खत्म करने की अपील भी किसानों से अनिल विज ने। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के समर्थन में एक बार फिर से आवाज बुलंद की और वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील और सरकार से मांग की है। आप ही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 ऐसे काले कानून बनाए हैं कृषि क्षेत्र के, जिसने हमारे किसान की, मजदूर की कमर तोड़ के रख दी है। हमारा अन्नदाता जो देश का पेट भरता है, आज उसे सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें। स्पीक अप फॉर फार्मर्स। हम सरकार से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये तीनों काले कानून फौरन वापस करें, किसानों पर अत्याचार बंद करें, उनके खिलाफ हजारों की संख्या में जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस करें और बिना शर्त के किसानों से बातचीत करें, उनकी मांगों को सुने, उनकी पीड़ा को सुने। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 26 जनवरी तक यहीं पर रुकेंगे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद प्रदर्शनकारी जल्द ही अस्थायी घर या झोपड़ियां बनाएंगे ताकि लंबे वक्त तक यहां रुका जा सके। किसानों ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। साथ ही अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर खड़े हैं और दिल्ली में घुसने को तैयार है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली को जोड़ने वाले हर हाईवे को जाम कर देंगे और सीमा पर ही झोपड़ियां बनाएंगे ताकि 26 जनवरी तक यहां पर रुका जा सके। राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसान बुराड़ी नहीं जाएंगे। दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन को सुलझाने के लिए बीजेपी संगठन और सरकार की ओर से कोशिशें तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बेहद अहम बैठक हुई। हैदराबाद से नई दिल्ली पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल हुए। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से बुराड़ी के निरंकारी मैदान में शिफ्ट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि बुराड़ी में निर्धारित मैदान में शिफ्ट होने के अगले ही दिन सरकार बातचीत करेगी। गृह सचिव ने किसान नेताओं को पत्र भी भेजकर यह ऑफर दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने रविवार को बुराड़ी ग्राउंड में एकत्र होने की सरकार की अपील को ठुकरा दिया था। किसानों का कहना है कि बातचीत के लिए उन्हें किसी तरह की शर्त मंजूर नहीं है। पंजाब के किसानों के बीते 27 नवंबर से दिल्ली सीमा का घेराव किए जाने से आवागमन पर भी बुरा असर पड़ा है। वहीं प्रदेश में रविवार को कोरोना को लेकर राहत भर आंकड़े सामने आए हैं। पहली बार कोरोना के नए मरीजों से 1000 अधिक मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों के मुकाबले 36% ज्यादा है। वहीं 26 दिन बाद नए मरीजों की संख्या 2000 से कम रही। इससे पहले 3 नवंबर को 2000 से कम मरीज मिले थे। रविवार को 1794 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2794 ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 736 तो गुरुग्राम में 681 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। 22 में से 17 जिले ऐसे हैं जहां नए मरीज के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही। वहीं पलवल में एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ है।
अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,33,197 हो गई है। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,11,216 हो गया है। अब सक्रिय मरीज घटकर 19,567 रह गए। वहीं महिला शक्ति को मंच देने के लिए कुरुक्षेत्र में इन दिनों बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय महिला शक्ति मंच के बैनर तले और सर्व खाप महिला महापंचायत ने आपकी बात खाप के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। दरअसल खाप नेत्री डॉक्टर संतोष दहिया ने कोरोना काल में महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए बीड़ा उठाया और देश भर की हजारों महिलाओं का एक बड़ा समूह महिला खाप महापंचायत के बैनर तले संगठित किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित महिला खाप महापंचायत में हरियाणा के 4 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर की कार्यकारिणी की घोषणा भी की गई। इसके साथ साथ महापंचायत में उत्तराखंड राज्य की कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई। महिला खाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर संतोष दहिया ने कहा कि इस मौके पर महिलाओं ने एकमत से किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महिलाएं मातृशक्ति किसानों के लिए चूल्हे जलाकर भोजन भी तैयार करने का काम करेंगी। आज महिलाएं जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला आसपास के एरिया से महिलाएं हैं और सर्व खाप महिला महापंचायत का बड़ा संगठन खड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हमने जब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थी तो 15 देशों से महिलाएं यहाँ आई थी और अब पूरे देश में ये संगठन बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि आज महिलाओं को केवल और केवल भीड़ के लिए काउंट किया जाता है, महिलाओं की बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये महिलाएं अपनी बात जहाँ रखें, इनकी बात सुनने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा, हम ऐसा माहौल पैदा करें। वहीं मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के अगले 3 महीनों में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। दिसंबर से फरवरी 2021 हरियाणा समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसका असर मध्य भारत पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में सामान्य से कम तापमान होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में खासकर राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में दिन का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री तक अधिक रहने की संभावना है। कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में अगले 3 महीने में निबंध 11 से 15 बार पश्चिमी विक्षोभ आएगा। पश्चिमी विक्षोभ के समय बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। इसी कारण हरियाणा में भी ठंड बढ़ सकती है। इंडोनेशिया में एक रेप आरोपी को अनोखी सजा सुनाई गई। रोनी नाम के युवक को बच्चे के साथ रेप के आरोप में 146 बेंच की सजा सुनाई गई, लेकिन आरोपी के हालात इतने खराब हो गए कि वो बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद धार्मिक पुलिस ने सजा को रुकवा दिया। सजा के दौरान आरोपी की हालत खराब होने के बाद उसे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया गया। एक डॉक्टर ने बताया कि जब उसे 52 बेंच पड़े थे तब उसके कमर पर काफ़ी फोफले हो गए थे और अगर उसे ऐसे ही मार पड़ती रहती तो उसके ब्लड वेसल्स फट सकते थे, जिसके बाद उसके हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। बेहतर होगा कि उसकी सज़ा को टाला जाए और जब ये शख्स ठीक हो जाए तो उसे दोबारा सज़ा दी जा सकती है। डॉक्टर ने कहा कि शुरुआत में आरोपी ठीक था, लेकिन शायद कुछ डरा हुआ था, तभी वो बार बार अपना हाथ उठाकर कह रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल्ड अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।